नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। इस संगठन की समीक्षा हो रही है हर जिलेवार और लोकसभावार और जिलेवार समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में आज इधर हम आए हैं। ये आजमगढ़ सदर लोकसभा की समीक्षा बैठक है। अभी पिछले 18 जून को समीक्षा बैठक लालगंज की आपके आजमगढ़ में हम लोगों ने किया था दीदारगंज विधानसभा में। अब जिस तरीके के परिवेश है खासतौर पर पूर्वांचल के लिए अब आप जिस तरह से कमर कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल हमारी शुरू से कोशिश हो रही है कि ये प्रदेश बड़ा प्रदेश है। पहले तो हम अलग राज्य चाहते हैं पूर्वांचल कि जब तक छोटा प्रदेश नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारी कोशिश हो रही है कि जातिवार जनगणना। हम 20 साल से कहते कहते आज कांग्रेस मजबूर हो गई, जदयू मजबूर हो गई, सपा मजबूर हो गई। सब लोग आज उसी भाषा को बोलना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। खासतौर पर पूर्वांचल काफ़ी लोगों ने नज़र लगाई, आपके ऊपर भी कई बात आ रही है कि किस पर वट। देखिए, अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महा रैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सर, जाति जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? हम तो 20 साल से पक्षधर हैं उसके जातिवार जनगणना कराने के लिए। सर, 2024 में आपका स्टैंड क्या होगा? किस गठबंधन, एक तरफ छोटी पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टियां बना रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, आप किधर? 7 अक्टूबर तक तय कर देंगे कि हम किधर रहेंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हुआ उस तरह से आपने दावा किया उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, तो क्या लगता है लगभग कितने विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात है? आज तो अखबार में हमने पढ़ा है कि कुछ विधायक मंत्री बनने के ताक में उधर दाव लगाए हैं। सर, नाम इसमें मंत्री बनने का आप भी बीजेपी की तरफ से मीडिया में आ रहा है, क्या मीडिया में आता हो, लेकिन अभी किसी नेता से कोई बात नहीं। सर, अवसर मिलेगा तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। सर, अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि आप मंत्री बनने के लिए जो बात की जा रही है। तो शिवपाल जी तो भी गए थे, नहीं बन पाए। अखिलेश जी का ही बयान है कि हमारे चाचा बी टीम है, बीजेपी के पाले में खेलते हैं। पिछड़ी जाति की जनगणना की बात में अखिलेश यादव भी लगातार इसी बात पर हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप उनके साथ हैं? जब सरकार में थे हम सिफारिश करते रहे, वहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलॉट करा दिया और आदेश कर दिया। जब ये सरकार में रहते हैं लोग तो इनको न जातिवार जनगणना याद आती है न सामाजिक न्याय की बात याद आती है। सत्ता से बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जातिवार जनगणना में तो सदन में मैंने कहा कि जातिवार जनगणना के सवाल पे तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की बात शुरू कर दिया। आप गए थे केसीआर के यहाँ कि हम कांग्रेस विहीन गठबंधन बनाएंगे, मायावती को नहीं लेंगे, तो क्या कर लोगे आप? हमारा मानना है कि विपक्षी एकता बनानी है तो यूपी में वही एकता सफल होगा जिसके साथ मायावती जी होंगी, सोनिया जी होंगी, जयंत जी होंगे, आपके नीतीश जी हों, राजभर हों, ये गठबंधन सफल होगा। सर, अगर बिजली को लेकर धरने पर बैठे थे तो इसको सर किस तरह से देख रहे हैं? क्या अनियमितताएं देखने में आ रही हैं? जब आवश्यकता ज़्यादा होती है ये धरना जाड़े में नहीं देते कि देते हैं? कभी देखा आपने? ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में ये 3 महीने धरना खाली देते हैं। हमने अब तक जाड़े में कभी धरना देते नहीं देखा किसी नेता अधिकारी को। लगता है कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल परेशानी करना पड़ सकता है। वहाँ जनरेटर की सुविधा है। सर, क्या ये नहीं लगता है धरना जायज़ है? भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ कि लाखों पुरुष महिलाओं को तलाक दे रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। एक महिला ने तलाक दे दिया तो पूरे देश में आग लग गई। अगर ये बात आई है सामने, सर, नहीं पट रहा है दोनों में। आप दलितों, पिछड़ों और जनजात की आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात चर्चा करते हैं। विपक्ष जो है बार बार कर रहा है विरोधी है, अनुसूचित जात जनजात विरोधी है, पिछड़ों विरोधी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि वो पिछड़े दलित विरोधी हैं तो फिर ये पिछड़े दलित इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? क्या दिक्कत है?
मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी राजभर को लेके क्यों नहीं गोल बनाते हैं? ये खाली बाहर क्यों चिल्लाते हैं? ये दलित विरोधी ये नहीं है, बल्कि यही कुल हैं। सबसे बड़ा विरोधी तो बसपा और सपा है। ये दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? इन दोनों की इकट्ठा होकर तैयार हो, ले ले जयंत को उधर से ले ले राजभर को। ये नहीं करेंगे, खाली आके आप लोगों के चैनल पे बोलेंगे कि फलाने विरोधी हैं तो फलाने सही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, दलित परिवार पर पिसाब किया जा रहा है, तो इसमें क्या? मैं तो वही बता रहा हूँ, हम इस बात की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो जो से विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं हटा देते? आज के तारीख में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी इकट्ठा हो जाए, राजभर को ले ले, तो यूपी की बात कर रहा हूँ 70+ सीटें जीतेंगे। यहीं से सरकार गायब हो जाएगी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लेकिन ये लोग खाली टीवी पर चिल्ला रहे हैं। बातें की जा रही हैं और आजमगढ़ में खास आप कह रहे हैं 2024 में वो जीतेंगे, तो क्या लगता है आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या बसपा के पक्ष में? हम उनको जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सबक सिखा देगा। जिस तरह का कुठाराघात उसके साथ हुआ गुड्डू जमाली के साथ, उसी तरह का कुठाराघात हमारे साथ भी हुआ था। 10 विधानसभा सीटें हैं ना, एक भी सीट हमको नहीं दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया था कि आओ हम विधानसभा का टिकट देंगे, जब देना हुआ तो टिकट काट दिया। फिर लोकसभा आया तो नहीं दिया, तो बसपा से लड़ा। वो तो कोई समझ नहीं पाया ना, नहीं तो समझा दिया होता। एक तरफ एनडीए, एक तरफ पीडीए, पूर्वांचल का डैमेज हो गया है, तो क्या लगता है? सवाल खड़े होते हैं सर, बताइए। एक तरफ सर एनडीए है, एक तरफ पीडीए है, क्या आपको भी न्योता मिल रहा है इसमें जाने के लिए? पीडीए याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस में धंस गया, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या आप गए थे देखने? मैं तो अभी आया हूँ, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आया हूँ, कहीं नहीं धंसा है। हाँ, जगह जगह उसके पहले ही आप उतर गए सर, ये थोड़ा सा आगे धंसा। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सर, आजमगढ़ में धंसा है, धंसा है, मैं मानता हूँ। देखिए, मिट्टी का काम, आप देखिए, हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन जानकारी है। एकाएक मिट्टी का कोई काम करके अगर उस पर लेपन का काम होता तो वो मिट्टी बरसात में धंसती है, दबती है। तो सड़कों में हो, चाहे मकान बना हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर उसमें क्रैक आता है। सर, विपक्षी दल कह रहे हैं कि उसका श्रेय लेती है, फिर ट्वीट भी करते हैं, किसी गुणवत्ता में सवाल है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब हिम्मत लगा कि देश में खाली सपा काम किया है और तो कुछ किया नहीं। आपके सामने है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी, आगरा एक्सप्रेसवे बना तो अखिलेश जी के रीजिंग में बनी। सर, बढ़ते दामों दिखा जाए तो टमाटर के हिसाब से अपना रेट क्या है? देखिए, जब बरसात शुरू होती है मजबूती से, तब तक सब्जियों का रेट बढ़ा है, हर साल का इतिहास है।